कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर मंदिर बनाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मजहबी जनूनियत हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी है। एक बयान वर्जीनिया, मैं उसको बल्कि 2-3 डिफरेंट लेंस के जरिए की नजर से देखकर खासकर मैसेज देना चाहता हूं। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा मैसेज क्या था। जो मेरा मैसेज आज भारत के मीडिया में है वो मैसेज क्या है। तो उस मैसेज में मैंने बल्कि लोटस मंदिर के अंदर जाकर मैंने स्पीच भी दी थी और उसमें स्पीच में ये मैंने कहा था कि मैं प्यार और मोहब्बत, लव और हार्मनी का मैसेज लेकर आया हूं। पाकिस्तान की बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का ये इकदाम हिंदुस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की वाज़ेह सबूत है। जय श्री राम। दोस्तों भारत की संस्कृति के प्रति मुस्लिम देशों का काफ़ी ज़्यादा प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी फूट फूट कर रो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसके साथ साथ ही पूरी दुनिया में इसकी धूम देखी गई है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 14 फरवरी को आबू धाबी में मुस्लिम देशों के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम देश लगातार भारत के प्रति और भारत की संस्कृति के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं, उससे पाकिस्तानियों की छाती जल रही है। तो इंडिया की तो समझ आती है, चलें वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया। और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं। लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना इकॉनमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, तो उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग इस तरह। और खासकर उसमें मैंने कहा कि हम सदियों से इस खित्ते में इकट्ठे रह रहे हैं और सदियां मजीद इस खित्ते में रहेंगे। हमने कैसे रहना है ये हमने अब डिटरमिन करना होगा। हमें सोचना होगा कि हम आने वाले दिनों में किस तरह इकट्ठे रहना चाहते हैं। इसका पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस मंदिर के हवाले से जब इसकी मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। बाबर साहब तो बहुत देर से आए यहाँ पे, वो 1528 1524 के आसपास आके उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी।
इस जगह पे 9000 साल पहले रामलीला जो भारत का जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेक्रेड एक पर्सनैलिटी है, उनका जन्म हुआ 9000 साल पहले। अब इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे गए कि यहाँ पे पहले राम मंदिर था, मस्जिद बाद में बनी। पहले तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस 8 जबानों में उनको पढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ राम की यहाँ उनका जन्मभूमि उनकी है। ठीक, आपको 25 किलोमीटर के फासले पे जमीन की मस्जिद की जगह दे दी गई। मैं जब रिसर्च इस पे कर रहा था, मुझे ये भी देखने में इत्तेफाक हुआ कि वहां उस मस्जिद के जो इंचार्ज हैं शेख साहब, वो भी बीजेपी से उनका रिलेशनशिप है। तो यहाँ ये चीज खत्म हो जाती है कि बीजेपी हिंदुओं की जमात है और सिर्फ मुसलमानों के लिए वो ज्यादती करती है। अब दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस झगड़े के अंदर बाबरी मस्जिद के 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2000 माओ के बच्चे जो है वो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब मजीद इसके ऊपर कितने लोग आप मारना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जो मैंने मैसेज दिया था वो ये था कि हमें इस चीज का तयन करना होगा कि हमने आने वाले दिनों में कैसे रहना है, इकट्ठे कैसे रहना है। आप सब कॉन्टिनेंट चेंज नहीं होगा, आपने यही इकट्ठे रहना है। एक दूसरे के साथ खौफ की हालत में रहना है या आपने प्यार मोहब्बत से रहना है। ये मैसेज मैं कल लेकर गया था लोटस मंत्र में, एंड आई वाज रिसीव्ड वेरी वेल, वेरी वेल। अब मैं आरजू एक बात यहां पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी सरजमीन जो कि सब कॉन्टिनेंट है, मैं सब कॉन्टिनेंट के लेंस से बताना चाहूंगा क्योंकि मैं उस सब कॉन्टिनेंट का एक पुत्र हूं, एक मैं वहां का शहरी हूं, सब कॉन्टिनेंट का। मैं सिर्फ मुसलमान ही नहीं हूं, मैं उस सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हूं। इसका फायदा इन्वेडर्स ने कैसे उठाया कि हिंदू मजहब जो था वो नॉन वायलेंट मजहब था। गिनती के आते थे पठान भाईजान घोड़े पे चढ़ के और सदियों हुकूमत करके हमें नेस्तो नाबूद करके गए, लूट के कहते दिल्ली लूटी गई। दिल्ली किसकी थी? दिल्ली मेरी थी, दिल्ली सब कॉन्टिनेंट की थी। कितनी दफा पठान भाइयों ने लूटी, ये आप गूगल कर लें आप, अगर आपको नहीं पता तो। दिल्ली लूटने आते थे, लाहौर लूटने आते थे। किस चीज का फायदा उठाते थे कि हिंदू रिलीजन नॉन वायलेंट। ब्रिटिश गिनती के लोग थे, बल्कि फौज नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कॉरपोरेशन थी। क्वीन ने तो इसको टेक ओवर किया 1859 में। ये इंग्लैंड के राज का हिस्सा 1859 में बना था। किस चीज का फायदा उठाया? हिंदू मजहब के सॉफ्टनेस का फायदा उठाया। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं, और ये वजह है। और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। बॉर्डर साफ कर लें, अपनी शनाख्त अलग रखें आप। मैं ये नहीं कहूंगा आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने मजहब तब्दील करें, लेकिन कोशिश करें इकट्ठे कैसे रहना है, प्यार और मोहब्बत से। मैं ये कल मैसेज देकर भी आया हूं और मेरा यही, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं। दुनिया का हर मजहब आरजू मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूं, प्यार और मोहब्बत और इज्जत का मैसेज देता है, और इसी के साथ सर्वाइवल। दुनिया इसी के साथ आगे जा सकती है। नफरतों, दहशतगर्दियों, शरारतों के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, करंट अफेयर का स्टूडेंट हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं, और हर किताब ने मुझे यही बताया है कि आप सिर्फ प्यार और मोहब्बत और हार्मनी के साथ, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ आगे जा सकते हैं, वरना आप आगे नहीं जा सकते। आज कल बल्कि मेरे मैसेज में लिखा है, आज अखबारों में, भारत के अखबारों में छपा है कि लेट्स फाइंड आउट हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों, भारत की संस्कृति के प्रति मुस्लिम देशों का काफ़ी ज़्यादा लगाव बढ़ता चला जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी अरब हो, हर एक जगह हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिससे पाकिस्तानियों का कहना है कि मुस्लिम देश भी अब
काफिरों के साथ हो चले हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, उसमें मिडिल ईस्ट देशों के एम्बेसडर भी मौजूद रहे। बड़ी तादाद में दूसरे देशों से पर्यटक भी आए। पूरे देश में राम मंदिर के उद्घाटन की गूंज सुनाई दी। पूरे दुनिया में दिवाली जैसा माहौल बन गया था। यही कारण है कि पाकिस्तानियों की छाती इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जल रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने हमेशा से भारत के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलाया, लेकिन पाकिस्तानियों को प्रोपेगेंडा पूरी तरीक़ा से फुस हो जाता है। मुस्लिम देश भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, किसी के साथ नफरत करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उनको पता है कि भारत के साथ दोस्ती करने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ रहने से उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।